अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दी पुतिन को धमकी। ये बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अंजाम भुगतेगा, बाइडेन ने कहा। बाइडेन और पुतिन ने 62 मिनट लंबी बातचीत हुई फेल। रूस ने बातचीत फेल होने पर अमेरिका को बताया सनकी। ये सीधे मैं आपको इसका पहले वॉल इंट्रो दूंगा और फिर उसके बाद मनीष के पास आ रहा हूं। सीधे बताइए, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत चिंताजनक खबर है। बल्कि सीधे इन दोनों की फोन पर बातचीत हुई, पूरी दुनिया देख रही थी क्या होने वाला है। बाइडेन और पुतिन में 62 मिनट लंबी बातचीत हुई फेल। ये बड़ी बात है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। वो बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की। ओके, अमेरिका ने रूस को धमकी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। ये नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। और हमले से मानव जाति को भारी नुकसान होगा, इसलिए रूस युद्ध के बारे में ना सोचे, बाइडेन ने कहा। बातचीत फेल होने पर रूस ने अमेरिका को सनकी तक कह डाला। बातचीत के बाद अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास खाली करने का निर्देश दिया है। मैं चाहूंगा यह खबर और इसके जो शॉट्स हैं उसके साथ सीधे मैं चलूंगा। मनीष, ये जो हुआ है, अब इसको कैसे काउंट किया जा रहा है? अब फेल होने का मतलब क्या है? क्या यह समझा जाए कि रूस मान नहीं रहा है या बार्गेन नहीं हो पाई? व्हाट इज द टॉक अराउंड? है कि दोनों राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हो रही थी वो भले ही सिक्योर लाइन में हो रही हो, लेकिन उसके एक एक शब्द आज की तारीख में सार्वजनिक हो चुके हैं और ये दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से डिटेल में बताया गया कि प्रेसिडेंट बाइडेन, जिसे सब बहुत ही बुजुर्ग राष्ट्रपति के तौर पर एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कितनी वीरता के साथ पुतिन को धमकाया कि अगर आपने लड़ाई की तो आपको ये अंजाम भुगतने पड़ेंगे, हम ये तबाही करेंगे, आपको ये देखना होगा, वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी तरफ रूस ने बताया कि दरअसल अमेरिका का ये सब कुछ एक सनकीपना था, एक हिस्टीरिया वाले अंदाज में वो लगातार रूस को धमकी दे रहे हैं और रूस इन धमकियों के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। ये प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से बताया गया। तो निश्चित तौर पर है कि दोनों ही तरफ से अगर आप कहें तो पीआर एक्सरसाइज तो कम से कम जोर शोर पर है। और उसका एक बड़ा नमूना यह है कि हर घड़ी जैसे जैसे इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस वहां ग्राउंड जीरो से मिल रहे हैं, वो इंटेलिजेंस तुरंत के तुरंत आप कहें तो मीडिया में या पब्लिकली उसको किए जा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका इतने सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को, इंटेलिजेंस को अगले कुछ घंटे में सार्वजनिक करने के लिए सोच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे आपको कि ये सब कुछ एक पीआर एक्सरसाइज जो बता रहे हैं मनीष, ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन पीआर एक्सरसाइज मैं विष्णु सर से समझना चाहूंगा। विष्णु सर, अब आपसे बेहतर इस पैनल में डिप्लोमेसी हमें कोई कैसे बता सकता है? सर ये बताएं मुझे, ये जो बातचीत फेल हो गई है या जो बातचीत अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है, और दूसरी तरफ ये टॉक्स चल रही हैं लगातार कि वो वेडनेसडे तक हमला कर देगा या जो 20 फरवरी से पहले हमला कर देगा जब विंटर ओलंपिक्स खत्म हो रहे हैं, क्या समझा जाए सर? निशांत जी, आप और मैं जानते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस, कोट अनकोट इंटेलिजेंस, कितनी मजबूत है। जब अफगानिस्तान में वो सब कांड हो रहे थे तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा कि 9 महीने लगेंगे तालिबान को काबुल पहुंचने के लिए, उनको 9 दिन लगे। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है? ये बात करने की कोशिश दिखा रहे हैं कि बात कर रहे हैं। आप और मैं बात करें, आप मेरे से मुझे धमकाते रहें, चेतावनियां देते रहें, ये कहते रहें कि मैं सैंक्शंस लगा दूंगा, आप यूक्रेन को हथियार देते रहें, आप उसके आसपास सेना को भेजते रहें, पर कहें कि नहीं नहीं हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो इसे क्या समझा जाए? ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो एक इराक और रशिया की समानता की बात हुई थी, मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा फर्क है। रशिया एक सुपर पावर रहा है, उसके पास पूरे हथियार हैं, पर रशिया, ये सोचने की बात है कि रशिया क्यों चाहेगा लड़ाई, उसको क्या मिलेगा, और उसको खास तौर पे सबको चौकन्ना करके सबको बॉर्डर पे लाके लड़ाई करने में क्या मिलेगा? रशिया चाहता है ध्यान आकर्षित करने का कि वो सीरियस है, और बाइडेन साहब किसी तरह ये चाहते हैं कि अब क्या कारण है उनका कि अपनी लोकल पॉपुलैरिटी को बूस्ट करना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं। पर ये एक बहुत बड़ी चीज हमको याद रखनी होगी कि जो भी लड़ाई होती है अमेरिका में की धरती पे नहीं होती, दूसरी धरतियों पे होती है। इसलिए यूरोप नहीं चाहता लड़ाई होना, पर अमेरिका क्या चाहता है, ये थोड़ा सा फर्क लग रहा है। सर, आप जो बता रहे हैं, क्या मैं समझूं आपसे, एक बहुत शार्प रिएक्शन में मैं लेना चाहूंगा कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में
इन्फ्लुएंस को लेकर ये जो झगड़ा चल रहा है, इसमें अमेरिका आफ्टर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान उसके बाद नहीं चाहता कि उसको हल्के में लिया जाए। चाहने में और करने में बहुत फर्क है निशांत जी, बहुत फर्क है। बाइडेन साहब कुछ शुरू कर लेते हैं पर खत्म करने की इतनी क्षमता है कि नहीं, वो और मैं, आप और मैं, उस पर थोड़ी सी राय है हमारी। You're so right. You're so right. You're absolutely right, विष्णु सर। और अपने दर्शकों को मैं एक डिस्क्लेमर बता दूं, प्लीज विष्णु सर के जो सकाजम है उसको समझिएगा। उनके सकाजम बहुत सटल आते हैं और आप उसको समझिएगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर। वेल, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।